बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्रिनोलॉजी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह। ये सारी चीज़ें हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। कुछ हमारे पास इनके डिजीज़ भी होते हैं जिनकी हम लोग कंप्लीट स्टडी देखेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होती है? बेसिकली क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है। अब ये कंडीशन अराइज करती है आइदर इनसफिशेंट इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन बनने में नाकाफ़ी हो जाना, या बिल्कुल ही इंसुलिन जो पैंक्रियास के बीटा लैंगरहैंस सेल होते हैं बनाना छोड़ देते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि बेसिकली चाइल्डहुड एडोलेसेंस में अपेयर होती है। इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है बीटा सेल की, पैंक्रियास के बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनती। जो टाइप 1 वाले लोग होते हैं वो बेसिकली इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। जो टाइप 2 होती है बेसिकली एडल्टहुड में होती है और इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनती है लेकिन 50% तक बनती है, जिनको हम लोग ओरल मेडिकेशन के साथ कवर कर सकते हैं। एक और हमारे पास डायबिटीज़ होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अक्कर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इनकी इंसुलिन डिमांड होती है वो पूरी नहीं होती। सिम्टम क्या है? पोलीयूरिया होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीडायप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, पॉलीफेजिया, इंक्रीज हंगर, वेट लॉस होता है, फटीग, ब्लड वियन होती है, स्लो मूड हीलिंग होती है। डायग्नोसिस में फास्ट ब्लड ग्लूकोज टेस्ट मुहैया किए जाते हैं, ओरल ग्लूकोज टेस्ट होते हैं और हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है कि हार्ट डिजीज़ होता है, स्ट्रोक, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आई डैमेज वगैरह, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आता है? बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट, टाइप 2 मेडिकेशन वगैरह, इंसुलिन थेरेपी और प्रॉपर ग्लूकोज मैनेजमेंट। प्रिवेंशन में क्या होता है? हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए और प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होती है इसमें कंडीशन क्या होती है? जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बेसिकली एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने लग जाता है। जो थायराइड हार्मोन होता है T3 ट्री आइडोथायरोन जिसको बोला जाता है, और T4 ये बेसिकली एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? वेट लॉस होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, हार्ट हीट इंटॉलरेंस होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, फटीग होती है, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी होती है, ट्रेमर्स, झटके लगते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग, इन लार्ज ग्लैंड हीटर होता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट करवाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करवाए जाते हैं और थायराइड स्कैन। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी करवाई जाती है, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं और सर्जरी रेकमेंड की जाती है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होती है इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन है, हार्मोन की प्रोडक्शन कम कर देता है। ठीक है, इसमें स्लो डाउन हो जाती है मेटाबॉलिज्म। अब इसमें कॉजेज़ क्या होते हैं कि हैशीमोटोस थायरोइडाइटिस, ये ऑटोइम्यून कंडीशन होती है इम्यून सिस्टम की जो डैमेज करती है थायराइड को। आयोडीन डेफिशिएंसी, इनटेक आयोडीन का बहुत कम हो जाना। सिम्टम इसके बेसिकली फटीग, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ड्राई स्किन एंड हेयर, कॉन्स्टिपेशन, मसल जॉइंट पेन, डिप्रेशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। डायग्नोसिस क्या होता है? थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट किया जाता है, TSH, T3, T4 लेवल को मेजर किया जाता है और एंटी थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमारे पास थायराइड हार्मोन की मेडिसिकेशन होती है, लेवोथायरॉक्सिन वगैरह, रेगुलर मॉनिटरिंग और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवाई जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है पैंक्रियाटाइटिस। ये क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है पैंक्रियास की। पैंक्रियास क्या होता है? ग्लैंड होता है, लोकेट करता है बिहाइंड द स्टमक के साथ, और ये रोल प्ले करता है डाइजेशन में और ब्लड शुगर रेगुलेशन में। पैंक्रियास बेसिकली एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को कन्वर्जन में स्मॉल पीसेस में, और स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रीट करता है हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन को। ठीक है, अब पैंक्रियाटाइटिस जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है पैंक्रियास की, क्या क्या सिम्टम अपीयर होते हैं? एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, सडन एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन होते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे अपर एब्डोमिन में नोज़िया और वोमिटिंग वगैरह होते हैं, फीवर और रैपिड पल्स रेट हो जाता है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है कि परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन रहती है, लंबे अरसे तक पेट में दर्द रहता है, मे बी डल और शार्प एंड वर्सन, वेट लॉस हो जाता है और स्टेटोरिया हो जाता है। स्टेटोरिया क्या होता है? फैटी फाउल स्मेलिंग स्टूल हो जाती है मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से। डायग्नोसिस का क्या होता है? बेसिकली ब्लड टेस्टिंग वगैरह करवाई जाती है, इमेजिंग स्टडीज़ वगैरह करवाई जाती है और एंडोस्कोपी परफॉर्म करवाई जाती है। अगर हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन इसमें करवाई जाती है, फास्टिंग, पेन मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट करवाया जाता है। क्रोनिक की बात करें तो पेन मैनेजमेंट होता है हमारे पास, इंजाइम सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है
और अगर इन कॉम्प्लिकेशन को मैनेज ना किया जाए तो इससे डिफरेंट और भी कंडीशन राइज हो सकते हैं, डायबिटीज़ वगैरह, सूडोसिस्ट। यहाँ तक हमारी क्या हुआ कि एंडोक्रिनोलॉजी की तमाम डिजीज़ कंप्लीट हो गई। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।